नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भाजपा के राजस्थान में चुनावी हलचल या रणनीति की, संकल्प पत्र समिति की बैठक और उसी के साथ ही चुनाव प्रबंधन, सोशल मीडिया से जुड़े लोग, पैनलिस्ट, उनको लेकर के भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टीम जयपुर पहुंची। बीएल संतोष जोर, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के, उनकी देखरेख या कहूं उनके सानिध्य के अंदर प्रवक्ताओं को वो गुर सिखाए गए। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया हो चाहे पैनल में जाने वाले लोग हो, अपनी भाषा और जो मुद्दे हैं उसमें धार देने की आवश्यकता होगी और उसी तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए। बात यहीं पे नहीं है, संकल्प पत्र किस तरह का हो, पहली मीटिंग है ये, क्या जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, पहले जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शामिल किया जा सके, जो बीजेपी का एक आधार है या बीजेपी की पहचान है, उन चीजों को शामिल किया जाएगा। इस मामले में 2 कदम निकल चुकी है। खैर, आज हमारा मुद्दा यही है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ मदन राठौर साहब हैं। सभी का स्वागत। राजीव जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी आने वाले दिनों में कांग्रेस पर यानी कि राज्य सरकार पे हमलावर तो होगी ही, बीएल संतोष का पैनलिस्ट के साथ में चर्चा करना, सुधांशु त्रिवेदी, श्रीकांत शर्मा, इन लोगों की टीम का यहां पहुंचना, ये संकेत दे सकते हैं कि बीजेपी किसी भी स्तर पर उस धार को और तेज करेगी जो राजनीति में देखी जाती है, ये माना जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, बीजेपी एक बड़े आक्रामक तरीके से इस बार का ये चुनाव लड़ेगी। तैयारियां दिन प्रतिदिन एकदम तेज होती जा रही है और उसमें नयापन भी आता जा रहा है। जैसे कि आपने बताया, सोशल मीडिया की मीटिंग हुई, आज संकल्प समिति की भी, प्रबंधन समिति की भी बैठक बीएल संतोष के सानिध्य में हुई। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशन ढांचा है उसमें जो संगठन महामंत्री होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके दिशा निर्देश ही सारे जाने जाते हैं, कुछ माने जाते हैं और उसी पर आधार पर पार्टी आगे चलती है, अपनी रणनीति को तैयार करती है। तो रणनीतिक तैयारियां भी साथ ही साथ संतोष जी ने यहाँ नेताओं को और जो कार्यकर्ताओं हैं उनको बताई है और उन्होंने संपर्क भी किया है और सबको साधा भी है। और उसके साथ जो 4 इनकी परिवर्तन यात्राएं शुरू होने वाली हैं राजस्थान के चारों दिशा, तो उस पर भी उनका कहीं ना कहीं जोर है। और आज ये भी तय हो जाएगा कि उन चारों यात्राओं की अगुवाई कौन से नेता करेंगे, किस तरीके से। तो हम लोग तो मीडिया के लोग तो इसका अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, संघ से जुड़े पृष्ठभूमि वाले नेताओं को दी गई या किस तरीके के नेताओं को आगे लाया गया है। और ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे भाजपा ने कमजोर सीटों पे भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस तो कह रही थी कि हम पहले कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वहां बाजी वहां मार ली। राजस्थान का भी मुझे जो लगता है 27-28 अगस्त को शायद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसमें राजस्थान की भी 19 से 25 सीटों तक के उम्मीदवार शायद सामने आ जाएं। तो उसमें तैयारियों के हिसाब से भाजपा बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, उठा रही है। लेकिन एक साथ जो और भी चर्चा है, जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी नेता है, जो लोकप्रिय नेता भी है, 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी भूमिका को लेके अभी कहीं स्पष्ट नहीं। लेकिन अभी तक की जो भाजपा की रणनीति है, जो उनकी कार्रवाई चल रही है या उनकी गतिविधियां जो चल रही हैं, उससे एक हम जैसे लोग, आप और हम तो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बार वसुंधरा राजे शायद दरकिनार रहेंगी। पार्टी के दूसरे नेता कहते आ रहे हैं कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका बड़ी है, वो प्रचार भी करेंगी। लेकिन जैसा कि वसुंधरा जी के समर्थक जो चाहते थे, या एक बड़ा वर्ग वसुंधरा जी खुद भी चाहती थी, दबाव भी बना रही थी कि चुनाव से पहले मुझे चेहरा घोषित किया जाए, उनके समर्थक भी चाहते थे। लेकिन पार्टी ने अब शायद कहीं से किनारा कर लिया है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में और संगठन के बलबूते इस बार एक अलग तरीके से प्रयोग करने जा रही है, जो कि उन्होंने गुजरात में किया था। मतलब आप ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी में तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है और वो ये है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान। मुझे लग रहा है कि केवल बीजेपी के कमल को, फूल को, नरेंद्र मोदी को देखिए, किसको मुख्यमंत्री बनाना है ये बाद में तय होगा, ये कहा जा सकता है यहाँ पे, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल।
जो पार्टी जो चल रही है, और जितना मैं भाजपा को समझता हूँ तो वो बिल्कुल उसी लाइन पे चल रही है कि अभी तो चुनाव लड़ी है, एक साथ 8-10 से जो नेता हैं, उसमें कई सांसद भी हैं, बड़े नेता भी हैं, वो सब मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देख भी रहे होंगे। लेकिन ये पार्टी ने एक संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। इसमें एक भाजपा की एक खासियत है, कांग्रेस से अलग था, कि वो अब पूरे एक मूड में आ गए कि भाई संगठन के बलबूते ही अपने को मैदान में जाना है, जो सियासी युद्ध जो लड़ना है वो संगठन लड़ेगा, और उसके अलावा जो चेहरे के तौर पर मंत्री हैं नहीं होगा। बाकायदा रणनीतिकार बीजेपी के हैं, उन्होंने सोचा होगा कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और केवल एक सिंबल ही हमारा चेहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक नाम है। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। बी.एल. संतोष साहब जयपुर पहुंचे, बैठकों का सिलसिला काफी तेज कर दिया गया है। हर जगह हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर पैनलिस्ट हो या संकल्प पत्र समिति के लोग हों, उन लोगों को भी किस तरह से जनता के बीच गहरी पैठ जमाई जा सकती है। यात्राओं का सिलसिला भी आपके यहाँ पे शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि वीकर सीट जो हैं उनकी लिस्ट भी जल्दी जारी की जा सकती है, जैसा और राज्यों में कर चुके हैं। 2 राज्य प्रमुख हैं उनमें। अभी क्या लगता है आपको कि इस जल्दीबाजी के कांग्रेस की नजर में ये मायने हैं कि बीजेपी में एक बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती कि एक व्यक्ति को अगर नाम लेंगे तो 5 लोग नाराज होंगे। इस वजह से क्यों मुख्यमंत्री जी खुद भी डिमांड कर चुके हैं कि वसुंधरा जी को जल्दी आप लोग अपना नेता मान करके और इन्हें डिक्लेयर करिए। खैर, वो पार्टी की अपनी रणनीति, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि तमाम जो गतिविधियां और एक्टिवनेस जो बीजेपी की दिखाई दे रही है वो एक बौखलाहट है। नहीं नहीं, अब कांग्रेस को तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हमने देखिए नीचे के स्तर तक काम किया है, बूथ लेवल तक हमने तैयारियां पूरी कर ली है। और अभी देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विधायक और गुजरात के विधायक जो राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में गए हैं, और वो भी वहां जाकर के और जो कुछ भी वहां बूथ स्तर तक की व्यवस्थाओं का उसकी आकलन करेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे कि हमने जो तैयारी की है वो कितना, उसमें कोई कमी कसर रह गई है तो उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। यानी कितना गंभीरता से हम प्रत्येक चुनाव को ले रहे हैं। चुनाव एक युद्ध है और युद्ध में सारे शस्त्र उपयोग में लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और चिंतन मनन करने के बाद किसी निर्णय नतीजे पर पहुंचती है, तो हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। हमको कोई बौखलाहट नहीं है, हम अपना घर संभाल रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना घर संभाले, वो हमारी चिंता नहीं करे। हम अपना घर सुदृढ़ करेंगे, एक ऐसा अजय किला। दूसरे पड़ोसी का इससे बेहतर नसीहत या कहूं कि सलाह क्या दे सकता है कि हम हमारा घर संभाल रहे, आप अपना संभालिए। मैं एक बात कहूं साहब कि हम बूथ की तैयारी कर रहे हैं, शक्ति केंद्र हम तैयार कर रहे हैं, तो पड़ोसी डर क्यों रहा है? हम दूध पीते हैं, कसरत करते हैं, तो पड़ोसी को पेंट नहीं भरना चाहिए, उसको घबराना नहीं चाहिए कि हम ही को मारेगा। इसलिए हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, पता नहीं पड़ोसी को क्या अरुण जी अपनी तैयारी से आपको रूबरू कराते हैं। अरुण जी, कोई बौखलाहट नहीं है बीजेपी में, वो अपना घर संभाल रहे हैं, बेहतर चुनाव लड़ सकें। लेकिन अब आगे मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस में घबराहट क्यों इनकी तैयारी से। ये तो दंड बैठक पहन रहे हैं, दूध के लिए भैंस बांध रखी है। देखिए, घबराहट तो योगेंद्र जी अब साफ साफ दिखने लगी है। किसको घबराहट है, किसको अपने काम पे यकीन है, अब वो क्लियर दिखने लगा है और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अभी सम्माननीय मदन जी बता रहे थे अपनी स्ट्रेंथ कि 200 एमएलए, आप कल्पना कीजिए 200 एमएलए दूसरे राज्यों से, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, जहां जहां भी इनसे संभव हुआ उनको लाके राजस्थान की 200 विधानसभाओं में उतार दिया गया है। अब वो पहले तो रास्ते पूछेंगे, गली का बूथ नंबर कौन सा है, इसमें कौन सा नेता है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर आपको घबराहट का एक नमूना तो ये है जिसको ये बता रहे हैं कि हम सारे अस्त्र यूज करेंगे। इसे कहते हैं घबराहट। अगर प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री 9 दौरे कर चुका हो पिछले 6 महीने में, तो अंदाजा लगता है घबराहट किसको है। घबराहट ऊपर ज्यादा है,
वो राजस्थान से ज्यादा 2024 का लोकसभा के इलेक्शन की चिंता है उनको, तो वो आसानी से राजस्थान जाने नहीं देना चाहते। हालांकि रिपोर्ट्स तो उनके पास बड़े अफसर हैं, सारे रिपोर्ट उनके पास तो 100% जाती होगी। हालत पतली है भारतीय जनता पार्टी की, कोई मतलब मुद्दे नहीं है। मुद्दे तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इनको बता दिए हैं कि भाई एक तो परिवारवाद की बात करनी है लगातार, एक तुष्टीकरण की करनी है और एक भ्रष्टाचार की करनी है। तो ये गुरु मंत्र है। आप कल से देखना डिबेटों में यही होने वाला है। मेरे पास ये सूचना है कि प्रवक्ताओं की जो आज मीटिंग हुई उसमें कहा गया है इतना बोलो कि कांग्रेस का जो पैनलिस्ट है वो उठ के चला जाए। मतलब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो धड़ल्ले से बोलिए। अच्छी बात है, आक्रामक होना चाहिए। लेकिन तैयारियों का लेवल तो मैंने आपको वर्णन कर ही दिया है। ये मीटिंग्स चलती रहती हैं, हमारे यहाँ भी हो रही हैं। ब्लॉक अध्यक्ष के यहाँ, वो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो या गोविंद डोटासरा जी हो, सबको अप्लाई करना है ब्लॉक अध्यक्ष के यहाँ, बायोडेटा भेजना है और एक पूरा प्रोसेस लेड आउट करना है। कब कितने लोगों का पैनल बनेगा, कब स्क्रीनिंग कमेटी पे जाएगा। तो हम भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बौखलाहट का कोई इस बार चिन्ह भी नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम 5 गुना से 10 गुना के बीच में हमने काम किया है। आपने कभी योगेंद्र जी पिछले 3-3.5 साल में बीजेपी के किसी प्रवक्ता को ये कहते भी सुना है क्या पिछले हमारे वसुंधरा मैडम जी के कार्यकाल से आप तुलना कीजिए, हमने कितना राम राज्य यहाँ बिछा रखा था? नोबडी, जिक्र ही नहीं है। और ये स्पष्ट है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सरोकार हो, सोशल सिक्योरिटीज हो, अभूतपूर्व कार्य है। कई काम तो देश में पहली बार हुए हैं। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आके उसकी डिटेल मांगते हैं। वो चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जहाँ उत्तरांचल में इनकी सरकार है, वहां के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। मध्य प्रदेश से लोग फ्री मेडिसिन वाली स्कीम समझने आए हैं। कैन यू बिलीव इट? और ये सच है। लेकिन ये चुनावी चर्चाओं की बात नहीं है। तैयारी का मैंने आपको बता दिया, तैयारी तो दोनों दल करेंगे, बड़ा क्लियर है ये तो। और रही बात इनके संगठन की, इसकी भी बड़ी चर्चाएं हैं कि कैडर बेस्ड हैं, इनका संगठन है। वो कर्नाटका का पन्ना प्रमुख बार बार पन्ने को उलट पुलट के देख रहा है, यार इसका करना क्या है। तो कई बार अगर जनता ठान लेती है किसी चीज के बारे में, ये सारे जो अस्त्र शस्त्र मदन जी बता रहे हैं वो धरे रह जाते हैं। ये हमने इतिहास में कई बार देखा है और इस बार ये रुख साफ साफ नजर आ रहा है। चले, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है, लेकिन कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आज हम थोड़ा विलंब हो गए। चर्चा रोकनी पड़ेगी हमें समय सीमा का ध्यान रखते हुए। और निश्चित रूप से काफी आक्रामकता कही जा सकती है। बीएल संतोष काफी सदे हुए और राजनीति के रणनीतिकारों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो जब वहां दिल्ली से पैनलिस्ट की टीम हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, उनको लेकर के बीजेपी में दिन भर बैठकों का सिलसिला जो जारी रखा है, उसका कुछ न कुछ मजमून यही है कि आने वाले दिनों में धार और तेज होगी बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति में जुटी हुई है, जैसे कि अरुण जी ने कहा। तो खैर, चुनाव का वक्त है, लोकतंत्र का पर्व है। ये सब चीजें अब धमाल भी होगी, तंज भी होंगे, व्यंग भी होंगे, भाषण भी होंगे, रैलियां भी होंगी, तो यात्राएं भी होंगी, तमाम चीजें होंगी और हर कोई अपनी ताकत इसमें झोंकने की कोशिश भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।